आज हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। आज हम कनेक्टिविटी कराते हैं विजुअल स्टूडियो की किस सॉफ्टवेयर के साथ, इस सॉफ्टवेयर के साथ एसक्यूएल सर्वर। ठीक है, फिर हम डाटा यहाँ से सेंड करेंगे, सेव कहाँ पे होगा, एसक्यूएल। अपडेट यहाँ से करेंगे, कहाँ पे जाके अपडेट होगा, डिलीट यहाँ से करेंगे, वहाँ पे डिलीट हो जाएगा। रिकॉर्ड फेच यहाँ से करेंगे, आएगा वहाँ से। सही। ठीक है, जो कल हमने काम किया वो आज हम यहाँ से करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए। कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास एक नेम स्पेस होती है जिसका नाम है सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है, क्या कह रहे हैं, नेम स्पेस है किसकी, एसक्यूएल क्लाइंट की, बता रहा है मुझे। यस। अब जैसे ही मैं ये नेम स्पेस ऐड करूंगा तो मेरे पास ना, मैं अभी इस सारे को क्या कर लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए कमेंट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। यस यस। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एसक्यूएल कनेक्शन। अब देखें ये क्लास है, क्लास सिस्टम है किसकी, सिस्टम डॉट डाटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट की। yes. तो इट मीन्स मैं क्या करता हूँ, कनेक्शन अगर इसको मैं खत्म कर दूँ यहाँ, ठीक है, इट मीन्स नेम स्पेस ऐड करने से हमारे पास ये क्लास सक्सेस हुई। यस। अब हमने कई बार पढ़ा है कि जब भी एक क्लास को दूसरी क्लास में एक्सेस करते हैं उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इट मीन्स ये भी हमारे पास क्या क्लास ही है। yes. तो इस क्लास को अगर हम अपनी कंपनी वाली क्लास में एक्सेस करेंगे तो क्या करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका पता है ना। yes. अब जैसे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो उसका नेम जब भी कॉल करते हैं तो उसकी पब्लिक प्रॉपर्टीज, पब्लिक वेरिएबल्स, पब्लिक मेथड सारा कुछ एक्सेस हो जाएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी है कनेक्शन स्ट्रिंग की। इसके अंदर हमारे पास क्या आएगी, कनेक्शन स्ट्रिंग आएगी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कनेक्शन को ओपन करेंगे अपनी वर्किंग के लिए। अब कनेक्शन स्ट्रिंग क्यों लिए, कनेक्शन स्ट्रिंग हमारे पास क्या कनेक्शन के लिए यूज होती है। इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। पहले नंबर पर हमारे पास होती है सर्वर का नेम, कि आप किस सर्वर में वर्किंग कर रहे हैं। अब सर्वर का नेम इस टाइम हमारे पास ये है, ठीक हो गया। सेकंड नंबर पर हमारे पास होता है डेटाबेस, इस सर्वर में आप कौन सी डेटाबेस में वर्किंग है। यस यस, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास होती है ऑथेंटिकेशन। से क्या मुराद है, कल हमने बताया। हाँ जी बिल्कुल, ये ऑथेंटिकेशन ये बताना है। क्लियर। yes, अगर तो विंडोज ऑथेंटिकेशन है तो जस्ट एक लाइन लिखेंगे, अगर एसक्यूएल की ऑथेंटिकेशन है तो यूजर नेम और पासवर्ड दोनों जो सेट किया तो वही। तो कनेक्शन स्ट्रिंग में तीन चीजें आती हैं। तो पहले चीज कौन सी हमारे पास, सर्वर नेम इज इक्वल टू दिस वन, डेटाबेस इज इक्वल टू दिस वन। विंडोज ऑथेंटिकेशन के लिए हम क्या लिखते हैं, ठीक है। और अगर सर यहाँ पर हमने वो दूसरे लॉगिन किया होता और यूजर इज इक्वल टू यूजर नेम, पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड। तो क्या करते हैं, इसको कॉपी करेंगे। सर कॉपी क्या चीज़ की आपने, सर्वर नेम, ठीक है। अब कनेक्ट करता हूँ डेटाबेस, ठीक हो गया, कनेक्शन ओपन हो गया। सबको बता देते हैं, लेकिन वो आज तो हमारा भी नहीं बात करते और सभी डाउनलोड कल भी नहीं चला सारा आज। ठीक हो गया। यस सर। उसके लिए मुझे कुछ चीज़ और भी अभी आर्जी तौर पर कमेंट करने पड़ेंगे।
हो गया। यस सर। अब हम वर्किंग कर सकते हैं कहाँ पे, एसक्यूएल के थ्रू। देखते हैं जो हमने सर्वर का ये कनेक्शन स्ट्रिंग लिखी है बाकी वर्किंग कर रही है उसी डाटाबेस में या कहीं और। अगर हम कुछ चेंजिंग कर लें क्या देखते हैं उसी के साथ वर्किंग कर रहा है या ऐसे ही जो डबल कोट्स में लिखा उसमें सेम एटीट्यूड को देकर मैसेज शो करा दिया उसने। क्या कर रहा है, एरर डेटाबेस है। अब क्या एरर है, एरर पढ़ो। नीचे होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है, Cannot open database. ठीक है। Requested by the login. तो ये डेटाबेस एग्जिस्ट ही नहीं करते, आप उसको ओपन नहीं कर सकते। डी के नाम पे हमारे पास डेटाबेस है, डी के नाम से डेटाबेस नहीं। इट मींस हमारे पास जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश हो रहा है। आगे से ठीक है, कनेक्शन हमारे पास एस्टेब्लिश हो गया, अब हम वर्किंग कर सकते हैं काम एसक्यूएल के साथ। ठीक हो गया। अब इसकी जो वर्किंग है उसके साथ हम नेक्स्ट वर्किंग करते हैं। अच्छा, जो हमारे पास एरर आता है हमारी एप्लीकेशन बंद हो गई, ठीक है। मैं कहता हूँ एप्लीकेशन हमारी बंद ना हो, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, इसको कंट्रोल कर लेते हैं, इसको कॉपी। अब क्या है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कनेक्शन ओपन। अब हमने कनेक्टिविटी तो कर ली, कनेक्टिविटी तो हमने कर ली। अब हम कहते हैं कि हमारा डाटा भी उधर जाके वर्किंग करे, तो उसके लिए हमारे पास होती है एक क्लास जिसका नाम है एसक्यूएल कमांड, ठीक है। CMD इसका मैं नाम रख लेता हूँ, कमांड उसके अब कमांड अकेले तो कुछ नहीं। अब मैं इसके अंदर जो लिखूंगा इसको तो नहीं पता मैंने कहाँ जाके वर्क करना है, वो किसको पता है, वो कनेक्शन को पता है। क्या करूँगा, CMD डॉट कनेक्शन इज इक्वल टू कनेक्शन, कमांड को हमने कनेक्शन दे दिया, इसको हम कहते हैं कनेक्शन प्रॉपर्टी इनिशियलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद कमांड को हम बताएंगे कि आपने क्या जाके वर्क करना है। मैं कहता हूँ इंसर्ट इनटू क्वेरी, वही लिखेंगे टेबल कंपनी, ठीक है। वैल्यूज मैं दूसरा मेथड यूज करूँ। अच्छा, अब इसके अंदर वही लिखूँ, वन कोट्स में समथिंग लाइक दिस, दिस वन इसमें तो हर बार यही डाटा सेव करा देना है। Yes sir. मैं कहता हूँ जो मैं टेक्स्ट बॉक्सेस में लिखूँ वो वाला डाटा जाए, Yes sir. ऐसी है ना। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, कनकैटिनेशन करता हूँ। कैसे, दिस डॉट txt कंपनी आईडी डॉट टेक्स्ट, कॉमा, फिर सिंगल कोट्स जो एनवारचार वैल्यूज होंगी उनके लिए, फिर उनके अंदर डबल कोट्स के साथ दिस डॉट txt कंपनी नेम डॉट टेक्स्ट, फिर कॉमा, फिर सिंगल कोट्स, फिर डबल कोट्स, दिस डॉट txt कॉन्टैक्ट नंबर डॉट टेक्स्ट, फिर कॉमा, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, एन वर्चुअल वैल्यूज के लिए सिंगल कोट्स मस्ट है। कल पढ़ा था ना। Yes sir. Yes sir. txt एड्रेस डॉट ठीक हो गया। Yes sir. अब कमांड को हम बताते हैं कि ये कमांड की टाइप है ये कौन सी है। ये है हमारे पास टेक्स्ट, टेक्स्ट ही भेजना है ना। Yes sir. So ये डेटा टाइप है। नहीं, कमांड को बताया कि किस टाइप की कमांड है। अब कमांड को कनेक्शन भी मिल गया कहाँ जाके वर्क करना, और कमांड को ये भी बता देंगे उसने क्या वर्क करना है। अब कमांड को हमने चलाना है तो वहाँ पे जाए चले, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, कमांड को एग्जीक्यूट कराते हैं, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी लिखते हैं। नॉन क्यूरी मतलब वन साइडेड, यहाँ से जाके इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए हम क्या लिखेंगे, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। यहाँ से डाटा जाएगा वहाँ पे जाके वर्किंग करेगा। क्या वर्किंग करेगा, ये वर्किंग करेगा। ठीक सर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं
ठीक हो गया। अब इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल। उसके बाद ये भी लिख लेते हैं, इनको कर लेते हैं हम कमेंट। यहाँ पर हम आते हैं डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एक रिकॉर्ड मुझे है, दूसरा रिकॉर्ड वो मुझे ऐड नहीं करने देगा। तो हम क्या करते हैं, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके से अब यहाँ पे आके देखें, आ गया। यस सर। यस सर। डाटा कहाँ से भेज रहे हैं, यस विजुअल स्टूडियो से, ठीक है, इसी हिसाब से। अब यूजर क्या करेगा, यहाँ पे जस्ट एंट्री करेगा डेटाबेस, उसको नहीं पता कहाँ पे जाकर सेव हो रहा है। ठीक हो गया। अब इसी तरीके से अगर मैं अपडेट करना चाहूँ तो अपडेट कैसे करूँगा, अपडेट के बटन पे क्लिक करके इसका इवेंट बनाऊंगा। यहाँ पे लिखूँगा कनेक्शन इज इक्वल टू, सर कौन सा लिखा हुआ है? एक बार हाँ, एसक्यूएल कनेक्शन, कनेक्शन इज इक्वल टू कनेक्शन, कनेक्शन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, कनेक्शन डॉट ओपन, इसके कमांड इसमें ये भी अपडेट की विधि क्या होगी, अपडेट dbl अंडरस्कोर कंपनी सेट कर दे, कंपनी नेम इज इक्वल टू जो आप लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स में, दिस डॉट txt कंपनी नेम डॉट टेक्स्ट, फिर कॉलम नेम कंपनी कॉन्टैक्ट नंबर इज इक्वल टू दिस डॉट txt कंपनी कॉन्टैक्ट नंबर डॉट टेक्स्ट, चेकिंग कंपनी एड्रेस इज इक्वल टू कॉमा सिंगल कोट्स डबल कोट्स दिस डॉट txt एड्रेस डॉट टेक्स्ट where company ID is equal to this dot txt ठीक हो गया, समझ आ गई क्वेरी सारी। यस cmd dot command type is equal to command type dot cmd dot execute module box dot show
पहले मैंने लिखा था सर कनेक्शन क्लोज हर बारी मतलब जब भी आप डेटाबेस से वर्किंग करेंगे तो उसके लिए अलग से कनेक्शन मिलेगा, तो उसको क्लोज करना लाजमी है। अगर आप कनेक्शन को ओपन करते जाएं, ठीक है, जी तो जब मोर देन 5 टाइम्स कनेक्शन बार बार ओपन हो जाए तो एरर देता है कि कनेक्शन ओपन कई बार हो चुका है, वो क्लोज नहीं हुआ। तो उसके लिए उसकी क्लोज करना लाजमी है। कमांड को इसलिए नहीं किया कि बाज़ औक़ात कमांड में क्यूरी रह जाती है, तो वो क्या करता है, अगर वो तो उससे रेलिवेंट टेबल से वर्किंग ना हो रही तो वो एरर दे देता है। अगर रेलिवेंट टेबल से वर्किंग हो रही तो पुरानी एग्जीक्यूट करता रहता है, नई एग्जीक्यूट नहीं करता। तो उस चीज़ से बेसिकली हम कमांड को क्या करते हैं, नल कर देते हैं। अब उसके अंदर कुछ नहीं, जब भी कमांड में आएगा तो उसको न्यू क्यूरी मिलेगी, ठीक है। अब कनेक्शन स्ट्रिंग तो सेम ही है, तो हम क्या करते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ से रीयूज कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास टेबल कौन सा है, दूसरे वाला है। दूसरे वाला कहते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अपडेट हो गया। यहाँ पे जाएं, देखें दूसरे वाले का रिकॉर्ड देखें। यस समझ आ गया, यस अपडेट भी हो गया। अब डिलीट की बारी है, डिलीट कैसे करेंगे। सर सर अगर किसी मतलब कि जिसमें इस पे वर्क कर रहे हैं सर, ये तो है ना एक प्रोजेक्ट, अगर दूसरा हम प्रोजेक्ट चला के उसमें एक अलग से कोई प्रोजेक्ट बना लेते हैं, उसको और इसको कनेक्ट कर सकते हैं इसी में। SQL connection is equal to new SQL connection प्रोसीजर सेम ही है, बस वो ये अपडेट की जैसे चेंज हुई है सर थोड़ी, और बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। connection dot open SQL command SQL command cmd dot connection is equal to connection cmd dot command text is equal to delete from tbl underscore company where company id is equal to अब यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जीक्यूट स्केलर। यस इसका मतलब ये है कि अगर आप डेटाबेस के जो टेबल में वर्किंग कर रहे हैं उसमें से अगर आप सिंगल कॉलम से वर्किंग कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या लिखते हैं, एग्जीक्यूट स्केलर। अगर आप मल्टीपल कॉलम से वर्किंग कर रहे हैं तो आप लिखते हैं एग्जीक्यूट नॉन। ठीक हो यहाँ पे गया, हमें सिंगल कॉलम को ये डिलीट करना है तो वो इस तरह से सिंगल कॉलम नहीं, सिंगल रो। वर्किंग कैसे करें, सिंगल कॉलम से कंपनी आईडी से, उस आईडी के लिए सारा डिलीट करते हैं। तो अगर सिंगल कॉलम से वर्किंग करेंगे तो एग्जीक्यूट स्केलर लिखेंगे। ठीक है, यस सर फिर भी डिलीट करा, यस सर फिर भी डिलीट करा, है नहीं रिकॉर्ड तो कैसे डिलीट करा, ऐसी है ना। यस सर उसको ऐसे तो नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, cmd डॉट कमांड
कमांड टेक्स्ट इज इक्वल टू select from static from JBL company सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट उधर क्या कर रहे हैं क्या दे रहा है यस सर अगर इधर मैं दूँ 3 यस सर ठीक है तो वही मैंने क्वेरी यहाँ पर लिखी है सी ठीक है तो सबसे पहले ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट होगी देखिएगा जो टेक्स्ट बॉक्स में हमने आईडी लिखी है उसके बिहाइंड उसको रिकॉर्ड मिला है तो वो जो एग्जीक्यूट होके आएगा उसको मैंने स्टोर करा लिया इंटीजर में क्योंकि इसके जो आउटपुट आएगी वो इंटीजर में आएगी तो इंटीजर में स्टोर करा लिया चेक किया कि अगर तो रिकॉर्ड नहीं मिला तो आउटपुट क्या आएगी 0 अगर 0 आएगी यस सॉरी उल्टा लिख दिया अगर 0 आएगी तो फिर तो मैच ही करना चाहिए रिकॉर्ड से हाँ इसको उठा ठीक है यस अगर उसको कोई रिकॉर्ड नहीं मिला तो 0 आएगी रिकॉर्ड नहीं मिला तो इट मींस अगर रिकॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता आप डिलीट कैसे कर सकते हैं अगर तो मिल जाता है तो जो रिकॉर्ड्स में जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी ऑटोमेटिकली अब जैसे ग्रेटर देन 0 होगी वो तो आके उस आईडी की वैल्यू को समझ आ गई यस यस मान लिखें अब डिलीट करें दोबारा यस 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 समझ आ गया यस कोई रिकॉर्ड नहीं सर जो डिलीट हुई अपडेट में और एडिट में क्या फर्क है क्या मतलब एडिट अपडेट करना और एडिट मतलब न्यू रिकॉर्ड एंटर करना कहाँ पे एडिट ये ये तो वैसे ये है हमारे पास यहाँ से हम करेंगे एक और स्क्रीन पे जाएंगे वहाँ पर डेटाबेस वाले जितने रिकॉर्ड होंगे वो व्यू करेंगे उनमें से जो सिलेक्ट करेंगे वो डाटा यहाँ पर आएगा उसको फिर आप अपडेट कर लीजिए डिलीट कर जिस तरह मर्जी करना
तो एडिट का मतलब ये कि जितने भी रिकॉर्ड हैं उन सबको व्यू करके उनमें से जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं एडिट करना। और रिफ्रेश मीन्स पूरे के पूरे फॉर्म को रिफ्रेश करेंगे, वो करेंगे मेथड्स के थ्रू। ठीक हो गया, समझ आ गई है? वो जो कल आपको असाइनमेंट दी थी वो आपने की? पक्की बात, समझ आ गई है? सर वो मैंने नहीं की क्योंकि सर एसक्यूएल कल इंस्टॉल किया। हो गया अब इंस्टॉल? जी सर हो गया आपका। चलो ठीक हो गया। तो ये भी साथ ये अब आपने क्या करना है, वो वर्किंग अब आपने यहाँ पे करनी है। मतलब आपने 1-2 फॉर्म समझाना, उसमें सारी वर्किंग करनी है और उसमें फिर मैं आपके एरर्स निकालूंगा, इसमें एरर्स होंगे आपको। ठीक है, ये करके लाना, फिर मैं आपके एरर्स निकाल दूंगा। 50 के 50 रिकॉर्ड्स जो है ना इसमें। हाँ, इसमें इंसर्ट कर लेना है, फिर मैं आपके एरर्स निकालूंगा। फिर उनको सर अपडेट डिलीट कर सकते हैं, कोई नहीं।